हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू ईएल एकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। डॉटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 3 वॉवल्स ए यू ई और 5 कॉन्सोनेंट मिलेंगे, डी जी एच टी आर। सबसे पहले हम कहते हैं कि 2 वॉवल्स हम सिलेक्ट करते हैं 3 वॉवल्स में से। वो कैसे किए जा सकते हैं? 3C2 वेज में। अगर मान लो हम कहें कि यहाँ पर हमें 3 कॉन्सोनेंट चाहिए तो 5 कॉन्सोनेंट है, 5 में से 3 कॉन्सोनेंट कितने में सिलेक्ट कर सकते हो? 5C3 वेज में कर सकते हो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर हम लगाएंगे तो 5 लेटर जो हैं वो कितने वेज में सिलेक्ट किए जा सकते हैं? वो किए जा सकते हैं 3C2 मल्टीप्लाइड बाई 5C3 वेज में। आप फॉर्मूला जो है वो जानते ही होंगे, n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। आपने यहाँ पर वही जो फॉर्मूला है वो लगा देना है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर है जी? सॉल्व करोगे आप इसको, सॉल्व करोगे तो आपको पहली टर्म जो है वो 3 देगी, दूसरी टर्म आपको 10 देगी, मतलब आपके पास 30 आ गया। मतलब आप 5 लेटर सिलेक्ट कर सकते हो टोटल 30 वेज के अंदर। लेकिन अभी वर्ड नहीं बने, ये जो है ये आपने सिर्फ सिलेक्शन किया है। अब बात है अरेंजमेंट की। जो रिलेटिव अरेंजमेंट्स होंगे वर्ड तो बदलते जाएंगे। अगर पहले लेटर को मैं चौथे प्लेस पे दे दूंगा या चौथे लेटर को मैं दूसरे प्लेस पे दे दूंगा तो वर्ड तो बदलेंगे ना। तो अभी तो ये सिलेक्शन हुई है, वर्ड नहीं बने। अब हम बात करते हैं कि जो 5 लेटर हैं उनको अरेंज कितने वेज में कर सकते हैं? 5P5 वेज में। अब हमारे पास टोटल अगर कोई बोले कि नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे को बताओ, तो फिर दोबारा से एफपीसी के बारे में सोचो। जो हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो कह रहा है कि यहां पर जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज है अरेंजमेंट के और नंबर ऑफ वेज है सिलेक्शन के, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तब जाके पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। तो बेसिकली आपको 5P5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5P5 जो होता है वो आपको 120 देता है। पी का जो फॉर्मूला होता है एनपीआर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे और आपके पास आंसर आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। ठीक है जी। मेन हम देखते हैं कि 8 लेटर है हमारे इक्वेशन के अंदर, 5 इसके अंदर वोवल्स हैं, 3 इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स हैं। अब वो ये चाह रहा है कि हम यहां पर वोवल्स का एक ग्रुप बना दें और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बना दें। तो बेसिकली सिर्फ 2 ही ग्रुप हुए। अब वो जो हमारे पास 2 ग्रुप हैं उनको अरेंज करना है तो सिंपल 2P2 वेज में हम कर सकते हैं। भाई 2 हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं और 2 ही प्लेस होते हैं तो 2P2 वेज होते हैं हमारे पास। ये हो गया, ये अरेंजमेंट हुआ जो पूरा पूरा ग्रुप है उसका। लेकिन अब बात ये हो रही है कि 5 वॉवल्स जो हमने वहां पर एक ग्रुप में ले लिए हैं उनका रिलेटिव अरेंजमेंट तो देखना पड़ेगा ना। ए के बाद में ई आ रहा है या ई के बाद में ए आ रहा है, वो सब कुछ जो है वो मैटर करता है। तो यहां पर आपको पहले वोवल्स जो है उनका अरेंजमेंट देखना है, वो आपका 5P5 वेज में हो गया। जो आपके पास यहां पर कॉन्सोनेंट्स है उनका आप अरेंजमेंट देखोगे वो आपका 3P3 वेज में हो जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर हम लगाते हैं तो सिंपल हमारे पास टोटल जो अरेंजमेंट्स आएंगे वो कितने हो जाएंगे? वो हमारे पास जो है 8 टोटल लेटर्स हैं। 2P2 के अंदर 2 ग्रुप हमने अरेंज किए हैं, 5P5 में हमने वॉवल्स को अरेंज किया है, 3P3 के अंदर हमने कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। हमेशा ध्यान रखो बच्चे, एन हमेशा n फैक्टोरियल देता है। तो यहां पर हमारे पास 3 जो फैक्टोरियल आएंगे अलग अलग, इन 3 फैक्टोरियल का हम वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, 1440 हमारा आंसर आ रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। In how many ways can this be done when the committee consists of? First part exactly 3 girls, second part at least 3 girls, third part at most 3 girls. तो पहले तो अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। 3 गर्ल्स जो हैं हमारे को एग्जैक्टली चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितनी है वहां पर? 4 गर्ल्स हैं। 4 में से 3 गर्ल्स अगर मान लो हमने निकालनी है तो ये हमारे पास 4C3 वेज में हो सकता है। सिलेक्शन हो गया। अब बाकी कितने बचे? 7 में से माइनस कर लो, कमिटी तो 7 की बननी है ना। 7 में से 3 गर्ल्स तो हमने वहां पर सिलेक्ट कर लिए हैं, तो 7 माइनस 3 मतलब 4 बॉयज सिलेक्ट करने। और हैं कितने बॉयज? 9 है, तो 9C4 के अंदर हम ये मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के एफपीसी अगर हम लगाते हैं
तो ये जो सिलेक्शन है ये कितने वेज में हो सकती है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4C3 को 9C4 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास 4 इंटू 126 आ जाएगा, यानी 504। देखो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज में हो तो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो नहीं बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि फॉर्मूला मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फॉर्मूला जो आया वो आपको पता होगा, ठीक है जी। फिर भी बच्चे देखो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं कोई ना कोई एक वीडियो बनाकर वहां पर इन चीजों को अलग से और एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज तो देखो मिसलेनियस में आ गए हो तो ऑब्वियस है आपको बेसिक फॉर्मूले तो पता होने ही चाहिए बच्चे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स में कितनी हो सकती हैं, या तो 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, क्योंकि टोटली 4 गर्ल्स हैं। तो यहां पर हमारे पास 2 केस बन जाते हैं। पहला केस कि हम 3 गर्ल ले लें, वहां पर 3 गर्ल लेंगे तो सब कुछ सेम सेम वैसे ही चलेगा जैसे हमने अभी पहले किया है फर्स्ट पार्ट के अंदर। 4 बॉयज होंगे, एफपीसी लगाओगे, सॉल्व करोगे और सॉल्व करके हमारे को वही चीज जो है दोबारा मिल जाएगी, यानी 504। अब केस टू में 4 गर्ल्स हो जाएंगी। अब 4 गर्ल 4 में से सिलेक्ट करोगे तो 4C 4 वेज हो जाएंगे। अगर मान लो यहां पर 4 गर्ल्स आपने सिलेक्ट कर ली हैं तो बॉयज कितने सिलेक्ट करने हैं, 7 में से 4 को माइनस कर दो, आपको 3 बॉयज सिलेक्ट करने। आपके पास 9 बॉयज है, 9C 3 वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हो। एफपीसी लगा दो, एफपीसी लगाओगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा आपको 4C 4 मल्टीप्लाइड बाई 9C 3। फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, 4C4 जो होगा वो आपको 1 देगा, NCN ये आपको हमेशा 1 देता है, याद रखो, ठीक है। 9C3 है तो इसको सॉल्व करने का आपको तरीका मैं बताता हूं, शॉर्टकट। 3 है ना नीचे लिखा हुआ, तो आप ऊपर जो है वो 3 वहां पर अलग अलग 9 8 7 ऐसे 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 जो है वो आप नंबर ले लो, 9 फिर उसके बाद लेकिन सिर्फ 3, 9 8 7 ये ले लिया। और नीचे जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो नीचे आपके पास जो है वो 6 आ गया, ऊपर 9 8 और 7 का प्रोडक्ट आ गया, डन। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 84। आपने 1 और 84 को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 84 वेज हो गए। क्लियर है जी। अब आपने यहां पर 2 केस लिए हैं, तो 2 केस जो लिए हैं बेटा जी उसमें एफपीसी मत लगा देना, ये कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चों को लगता है कि यहां पर भी एफपीसी लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ये अलग अलग केस हैं। जब अलग अलग केस होते हैं तो यहां पर हम अलग अलग आंसर्स निकालते हैं और उन आंसर्स को हम वहां पर ऐड कर देते हैं, तो ऐड करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 588। क्लियर है जी। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है उस पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। अब यहां पर केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कैसे भाई, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी गर्ल ना हो, क्योंकि बॉयज तो हमारे पास 7 है ना, हमने मतलब कमिटी हमने 7 की बनानी, बॉयज तो हमारे पास 9 है, तो आराम से सारे के सारे बॉयज की भी बन सकती है। तो 0 गर्ल से शुरू होंगे, 0 गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल, तब जाकर एटमोस्ट 3 गर्ल्स पे पहुंचेंगे। तो अगर मान लो कोई भी गर्ल सिलेक्ट नहीं होगी तो सीधी सी बात है 7 के 7 बॉयज सिलेक्ट होंगे 9C 7 वेज में। अब 9C 7 वेज अगर आप इसमें सॉल्व करोगे तो सीधी सी बात है 36 आपको देगा, और यही आपका आंसर है, दैट्स इट। कोई एफपीसी नहीं लगाना, कुछ नहीं, क्योंकि गर्ल्स है ही नहीं। अगर एक गर्ल सिलेक्ट होगी तो सीधी सी बात है 4 में से एक गर्ल करोगे 4C 1 वेज में, फिर एक गर्ल आपने सिलेक्ट कर ली तो 7 - 1 मतलब 6 बॉयज बचे, 6 बॉयज जो है 9 में से सिलेक्ट करोगे 9C 6 वेज के अंदर हो जाएंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर हम लगाते हैं यहां पर तो हमारे को दोनों जो वेज आए हैं मतलब 4C 1 और 9C 6 इनको मल्टीप्लाई करना है। 4C 1 आपको 4 देगा, NC 1 आपको हमेशा n देता है। उसके बाद 9C 6 है, इसको आप सॉल्व कर लो, 9C 6 को सॉल्व करोगे आपको 84 मिल जाएगा, और 4 को 84 से आप मल्टीप्लाई करोगे 336 आ गया। सेकंड केस हो गया। 2 केसेस में हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो है 36 और दूसरा 336। अब बात है थर्ड केस की। थर्ड केस के अंदर 2 गर्ल सिलेक्ट करनी है, 2 गर्ल सिलेक्ट करते हैं, 4C 2 वेज में ये किया जा सकता है। 2 गर्ल आपने सिलेक्ट कर ली तो 7 - 2 आपको 5 बॉयज सिलेक्ट करने, 9C 5 वेज में आप ये कर सकते हो। एफपीसी अगर आप लगाओगे तो आपको यहां पर मल्टीप्लाई क्या करना है, आपने 4C 2 को मल्टीप्लाई करना है 9C 5 के साथ में। 4C 2 आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6, अगर 9C 5 को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 126, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 756। क्लियर है, ये आपका थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस में आपने 4 गर्ल जो है 3 गर्ल जो है वो सिलेक्ट करनी है। 3 गर्ल जो है वो हम पहले से देख चुके हैं कि 504 वेज के अंदर सिलेक्ट होती हैं, वो हमने एग्जैक्टली 3 गर्ल जो फर्स्ट केस था उसके अंदर करके देख लिया था।
अब हमारे पास ये जो 4 केसेस आ गए हैं, इन 4 केसेस को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे को रिक्वायर्ड जो हमारे नंबर ऑफ वेज हैं वो मिल जाएंगे। तो अगर मान लो हम टोटल यहाँ पर ऐड करते हैं तो 1632 आता है हमारे पास, ये ही हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे। डन जी। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ई से स्टार्ट हो, अगर मान लो ये जो एग्जामिनेशन है इसको सबसे पहले जो है डिक्शनरी वाले ऑर्डर में लगा दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ना उसमें लगा दो, तो हमारे पास सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो हमारे पास ए ई आई आई ऐसे आ गए। कुल मिला के हमारे पास ई से पहले सिर्फ ए ही है और कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले जो आपने सोचना है ना वो ये सोचना है कि जो आपके पास वर्ड हैं ए वाले वो कितने हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो ए वाले आएंगे, उसके बाद ई वाले आएंगे। तो हमारे पास 2 ए हैं, हमारे पास एक ई है, 2 आई हैं, एक एम है, 2 एन है, एक ओ है, एक टी है और एक एक्स है। मतलब यहां पर रिपीटिशन हम देखें तो ए का रिपीटिशन है, आई का रिपीटिशन है, एन का रिपीटिशन है। ए अगर मान लो हम कहते हैं कि जी फर्स्ट लेटर जो है वो तो हमारा ए है। अब टोटल हमारे पास यहां पर जो है वो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 2 और 1 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हो गए एग्जामिनेशन में। 11 में से एक तो कर दिया हमने साइड, जो फर्स्ट लेटर है वो तो हमने कर दिया पक्का पक्का डिसाइड कि वो ए ही होगा। अगर वो ए होगा तो अब ए का रिपीटिशन तो बचा नहीं। अब जो बाकी के 10 बचे उनमें तो एक ही ए बचा है ना। अब जो बाकी के 10 बचे उनमें रिपीटिशन किसका बचा है, उसमें 2 आई हैं और 2 एन है। तो इसीलिए अगर मान लो हमारे को टोटल नंबर वहां पर वर्ड्स के निकालने हैं तो हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये हमारे पास आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, जो फॉर्मूला जब कभी भी रिपीट करती हैं चीजें, जब वहां पर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तब हमारे पास फॉर्मूला जो है वो n फैक्टोरियल अपॉन k1 फैक्टोरियल k2 फैक्टोरियल k3 फैक्टोरियल इस तरह से होता है। तो यही हमने यहां पर यूज किया है। तो हमारे पास ये इतना बड़ा सा नंबर मतलब 9,07,200 वेज जो है वो हमारे पास आ गए कि हम वहां पर जो अलग अलग वर्ड जो है वो ले सकते हैं इतने, अगर ए से स्टार्ट होंगे। डन। अब ये जो है ये तो हो गए हमारे ए से, तो इतने के बाद क्या आएगा, इसके बाद ई आएगा, तो यही इसका मतलब हमारा आंसर हो गया। तो यहां पर ये खत्म। फिफ्थ जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। यहां पर डिविजिबल बाय 10 बोला है तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे तो 0 ही होना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्पेशल केस होता है ना उस चीज को ही यहां पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास यूनिट प्लेस के लिए कोई चॉइस नहीं है 0 के अलावा, तो एक ही चॉइस है, एक तो आ गया वहां पर। बाकी कितने बचे 1 3 5 7 9 5 बचे। जो 5 हैं उनको हमने अरेंज करना है, डिस्टिंक्टली अरेंज करना है, रिपीटिशन नहीं चाहिए। तो 5p5 वेज हो जाएंगे, मतलब 120 वेज हो गए। अब अगर मान लो एफपीसी लगाओ, वैसे तो यार यहाँ पर एफपीसी लगाने का कोई सेंस बन नहीं रहा, सीधा 1 ही है, एक 1 को मल्टीप्लाई करना है तुमने 120 से, लेकिन दिखाना जरूर पड़ेगा वरना मार्क्स चले जाते हैं। तो हमारे पास एक वे जो यूनिट प्लेस के लिए है और बाकी जो है वो 120 वेज, इनको मल्टीप्लाई करोगे 120 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन दिखाना पक्का है, इस चीज का ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। पता है जी हमारे को। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट्स। सबसे पहले तो सिलेक्ट करो जो 2 हमारे पास यहां पर वोवेल्स हैं उनको अगर 5 में से सिलेक्ट करना है तो 5 से 2 वेज हो जाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट्स में से कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करना है तो हमारे पास 21 C2 वेज हो जाएंगे। तो पहले तो 4 लेटर सिर्फ सिलेक्ट करने की बात, एफपीसी लगाते हैं और सिंपल हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं और हमारे पास अगर हम देखेंगे तो 2100 जो है वो वेज हो गए। कुल मिला के 2100 अलग अलग जो हमारे पास कॉम्बिनेशन हैं वो आ सकते हैं। आ गए जी। अब ये जो कॉम्बिनेशन आ गए इनको अरेंज भी तो करना है क्योंकि वर्ड में तो मैटर करता है अरेंजमेंट। तो अब हमारे पास 4 लेटर्स हैं और 4 लेटर्स को अरेंज करना है, तो 4p4 वेज हो जाएंगे। तो 4p4 वेज में आप इनको अरेंज कर दो। अब आपके पास जो है 4p4 वेज सिंपल हमारे पास अगर npn करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2100 को अगर मान लो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें हम तो आंसर आपके सामने है जी। क्लियर है जी।
सिंपल आपने वहां पर करना क्या है, 4p4 को n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल लगाना है, एक बात। और नहीं अगर तो आप सीधा सीधा कर सकते हो, npn आपको n फैक्टोरियल देता है, अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छा बचेगी। ठीक है, तो ये हो गया जी। चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर डिवाइडेड है क्वेश्चंस कंटेनिंग 5 एंड 7 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 के अंदर 7 क्वेश्चंस है। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। टोटल 8 क्वेश्चन उसने करने हैं। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। कम से कम 3 तो सिलेक्ट करने ही करने हैं एक से। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन। देखते हैं जी। सबसे पहले जो हम यहां पर देखेंगे वो क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे कि उसकी चॉइसेस क्या क्या है। भाई उसने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं एक में से, तो हो सकता है एक में से 3, एक में से 5 करे, हो सकता है दोनों में से 4 करे, या हो सकता है पहले वाले में से 5 करे दूसरे वाले में से 3 करे। तो कुल मिला के हमारे पास 3 केसेस अलग अलग हमारे को पहले तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। पहला केस लेते हैं कि 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा है वो पार्ट 1 में से, 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा है पार्ट 2 में से। कैसे हो सकता है? सिंपल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, 5c 3 वेज और ऐसे ही 7c 5 वेज। डन। एफपीसी लगा दो। 8 क्वेश्चन सिलेक्ट कितने वेज में कर लेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5c3 को 7c5 से करोगे, 5c3 आपको 10 देगा, 7c5 आपको 21 देगा, 210 वेज हो जाएंगे। तो 210 वेज में आपका केस 1 जो है वो सॉल्व हो सकता है। केस 2 क्या है, 4 क्वेश्चन आप एक में से ले लो, 4 क्वेश्चन आप दूसरे में से ले लो, ऐसा भी तो कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन 5 में से सिलेक्ट करने, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है तो 5c 4 वेज में हो सकता है। पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस हैं तो 7c 4 वेज में हो सकता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाओगे तो आपको 8 जो क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं वो 5c4 इंटू 7c4 वेज मिल जाएंगे। आप सॉल्व करोगे, आंसर आपके सामने। डन जी। तो ये हमारे पास 2 केस हो गए। पहले केस का आंसर हमारे पास 210 वेज है, सेकंड केस का आंसर 175 वेज है। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी हम 5 क्वेश्चन हम सिलेक्ट करते हैं पार्ट 1 में से, 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं पार्ट 2 में से। अब 5 में से 5 करोगे तो 5c 5 वेज हो जाएंगे, और अगर 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे 7 क्वेश्चन में तो 7c 3 वेज हो जाएंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा लो। यहां पर आपके पास 5c 5 मल्टीप्लाइड बाई 7c 3 आ जाएगा। 5c 5 तो 1 देगा, n हमेशा 1 देता है, और जो 7c 3 है उसको आप सॉल्व कर लो, आपको 35 मिल जाएगा। तो आपको अगर मान लो मल्टीप्लाई करना है तो 1 को 35 से मल्टीप्लाई करके 35 मिल गया। डन। अब टोटल नंबर आपको मैंने बताया ना, जब हम अलग अलग केसेस बना सकते हैं वहां पर, तो हमेशा हमने क्या करना होता है, उनको ऐड करना होता है। तो हम यहां पर जो 3 नंबर आए हैं 210, 175, 35, इन सबको ऐड करेंगे और फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 420। ये फाइनल आंसर होगा। कैसे होगा, अच्छी तरह से समझ लो बच्चे। जब केसेस अलग अलग बन सकते हैं तो हम वहां पर केसेस को सॉल्व करते हैं और उनके आंसर्स को प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। एक किंग होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 किंग अलग कर लो, पहले तो 4 किंग अलग कर लो और बाकी कार्ड जो है उनको अलग कर लो, तभी जाकर ये चीज जो है वो हो सकती है। तो इसको अब सबसे पहला काम तो हमने स्प्लिट कर दिया। अब एक किंग 4 किंग में से आपने सिलेक्ट करना है तो 4c1 वेज में कर सकते हो। बाकी के जो 48 कार्ड्स हैं उनमें से आपने 4 कार्ड और सिलेक्ट करने हैं, तभी जाकर आपके पास हमेशा ऐसा होगा कि 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा कि उनमें एक ही किंग होगा एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो 48 में से 4 सिलेक्ट कर लो, 48 C4 वेज में। अगर हम यहां पर एफपीसी लगा दें तो हमारे को पूरे 5 कार्ड कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन कैसे मिलेंगे, जो भी हमारा 4C1 आया है, NC1 मैंने आपको बताया n देता है, मतलब 4 देगा आपको। लेकिन 48C4 ये एक बहुत बड़ा नंबर आने वाला है आपके पास। ये आएगा आपके पास 1,94,580। मैंने तो प्री कैलकुलेटेड आपको यहां पर दिया हुआ है, आपने करना है। फाइनल आंसर जो है वो आपके सामने है, ये भी आपका एक बड़ा आंसर है। ठीक है जी, फाइनल आंसर है आपका 7,78,320। डन। तो ये ध्यान रखना, ये हमारे पास टोटल पॉसिबल वेज होंगे जिसमें हम 5 कार्ड कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट पे। 9th क्वेश्चन, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row such that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? पहले तो आप ये देखो कि कितने आपके इवन प्लेसेस हैं, 9 है आपके पास टोटल प्लेसेस।
तो आपके पास इवन प्लेसेस 4 ही तो हैं भाई, 2 4 6 8। बाकी जो हमारे पास 1 3 5 7 9 है वो हमारे जो मेन हैं वो बैठ जाएंगे वहां पर। तो अब अगर मान लो आप सिर्फ 4 वुमेन जो है उनको 4 प्लेसेस पे अरेंज करवाते हो तो 4p 4 वेज हो गए, और 5 जो मेन हैं उनको आप 5 प्लेसेस जो उनके हैं जो ऑड प्लेसेस हैं उन पे आप अरेंज करवाते हो तो 5p 5 वेज हो गए। एफपीसी अगर हम लगाते हैं तो सिंपल हमारे पास 4p 4 को 5p 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। 4 फैक्टोरियल आपको देता है 24, 5 फैक्टोरियल देता है 120, मल्टीप्लाई करोगे तो 2880 आपका आंसर। डन जी। चलिए नेक्स्ट पे 10th। From a class of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party। कोई एक पार्टी है उसके लिए 10 बंदे जो हैं वो हमने सिलेक्ट करने हैं, 25 हमारे पास टोटल। There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join। ठीक है जी, ये होती है पक्की दोस्ती। ठीक है, जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो अब यहां पर जो है जी 3 स्टूडेंट जो है इनकी कहानी लेनी है आपने अलग, बाकी 22 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कहानी लेनी है अलग। डन। केस एक तो ये बनता है कि वो जाएंगे, केस एक बनता है कि वो नहीं जाएंगे। तो पहला केस हम लेते हैं कि हाँ भाई ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर रहा है पार्टी को। तो ग्रुप अगर ज्वाइन कर रहा है तो आपको 7 जो है वो स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं 22 में से। भाई 3 तो हो ही गए ना, 3 वाला ग्रुप तो जा ही रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास 22C7 वेज हो गए। डन। दूसरा जो है वो हमारे पास क्या केस है, इसमें हमारा जो ग्रुप है वो नहीं जा रहा। अब अगर ग्रुप नहीं जा रहा तो आपको 10 स्टूडेंट चॉइस मतलब चूज करने हैं, कितने 22 में से, क्योंकि 3 स्टूडेंट वो तो जा नहीं रहे ना। तो 22 में से आप 10 करोगे तो 22C10 वेज हो गए। 2 आपके पास अलग अलग आ गए, लेकिन ये केसेस हैं, एफपीसी नहीं लगेगा, ध्यान रखना। आपके पास जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, आपको दोनों के दोनों प्लस करने होंगे। और अगर आप इनको सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व भी इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा आंसर आने वाला है। फिर से मैंने तो सिंपल कैलकुलेटर्स यूज किए हैं, तो मैंने तो सीधा सीधा यहां पर लिख दिया है 8,17,190। आपको थोड़ी सी मेहनत इसके अंदर करनी पड़ेगी। ठीक है जी। चलते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बाकियों से। इन हाउ मैनी, बाकियों से अलग है लेकिन पहले आपने किया हुआ है ये। मिसिसिपी आपको अगर याद हो तो मिसिसिपी नॉर्मल एक्सरसाइज में हमने किया था, ये मिसलेनियस है, लेकिन वैसे जो हमारी नॉर्मल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसमें मिसिसिपी वाला था, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। ये कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एसेस आर टुगेदर। उससे इजी है ये। उसके अंदर बोला था कि आई इकट्ठे नहीं होने चाहिए, जो कि मुश्किल होता है, स्ट्रेट वे नहीं होता हमारे पास कोई भी। एस का तो सीधा सीधा सा वे है। यहां पर सबसे पहले तो जो 13 लेटर हैं असैसिनेशन के उनको अच्छी तरह से देख लो। उनमें 3 ए हैं, 4 एस हैं, 2 एन हैं, 2 आई हैं, 1 टी है और 1 ओ है। डन। अगर आप एस को इकट्ठा ले लोगे तो हमारे पास जो है अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहां पर टोटल अगर देखते हैं तो एक तो एस का ग्रुप हो जाएगा, 3 ए हो जाएंगे और 2 हमारे पास एन हो जाएंगे, 2 आई, 1 टी, 1 ओ। क्लियर। मतलब कुल मिला के हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट बचेंगे। भाई 13 हमारे पास टोटल थे, 13 में से 4 जो है वो हमने निकाल लिए, जो 4 एस है हमारे। ये जो 4 एस है उनका एक ग्रुप बनाकर वापस डाल दिया, तो हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हो गए ना। ये जो 10 है इनको हमने अरेंज करना है, लेकिन इनमें रिपीटिशन है। तो रिपीटिशन जो है वो आपने ध्यान रखनी है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जब कभी भी आप निकालोगे तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, n फैक्टोरियल अपॉन में k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल, k3 फैक्टोरियल, वो वाला। तो हमारे पास रिपीटिशन किस किस की बची है, 3 a है तो 3 फैक्टोरियल नीचे आएगा, और 2 n है तो 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा, 2 i है तो फिर से 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा। ऊपर ऊपर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 10 फैक्टोरियल रहेगा। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, जिसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 1,51,200 फाइनल आंसर आपका। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन आपको मैंने बताया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है। इन केस आपको मेरा मेथड पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, ये जो मैंने फास्ट वे बनाया है ये वाला फास्ट वे आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं फिर वो जो हैंड रिटन वहां पर वीडियोस होते हैं वो अपलोड कर दूंगा। तो अभी के लिए हस्ता ला विस्ता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon
and please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.